Welcome Satyam on YourPedia platform and let us start your snap interview for soil engineering और Yes, आपका sir. इंटरव्यू है ISRO में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Satyam Sukla. I have done my master from IIT BHU, and currently I am I have to give my interview for ISRO, sir. ओके, सो टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट द लिक्विफेक्शन। Okay. So liquefaction is a phenomena which occurs due to dynamic loading like earthquake. In this, what happens that the water pressure is our pore water pressure suddenly increases, due to which what happens that shear strength of the soil gets reduced, becomes zero. So due to which the failures occur. Sir. ओके, इन विच सॉइल वी आर हैविंग दिस phenomenon liquefaction। Sir, fine grained soil, sir. Like fine sand soil, sir. Fine sand. तो इन फाइन ग्रेन सॉइल वी हैविंग द फाइन सैंड आल्सो, राइट। हाँ सर. फाइन ग्रेन सॉइल में फाइन सैंड भी फॉल करता है। सर, फाइन ग्रेन सॉइल में सर सैंड का साइज सर इंक्लूड कर सकते हैं सर, मतलब फाइन सैंड जो, और मतलब फाइन ग्रेन सॉइल और थोड़ा सा सैंड का जो लोएस्ट साइज रहता है सर, उनमें भी पॉसिबल होता है सर ये लिक्विफेक्शन. ओके, किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि आपका जो सॉइल है वो फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन है। सर अगर सॉइल जो 75 माइक्रोन सीड के साइज से अगर जो पास करता है, वो फाइन ग्रेन सॉइल कंसीडर किया जाता है सर. तो फाइन सैंड 75 माइक्रोन सीप से पास कर जाता है। नहीं सर. आपने तो बोला फाइन सैंड आपका फाइन ग्रेन सॉइल में फॉल करता है। नहीं, मतलब मैं लिक्विफेक्शन बोल रहा था सर, कि लिक्विफेक्शन जो है उसमें भी होने का पॉसिबल होता है सर, ये कह रहा था. तो फाइन ग्रेन सॉइल में, क्ले सॉइल में भी पॉसिबल है लिक्विफेक्शन। लूज सैंड में सर जनरली इसको ऑब्जर्व किया जाता है सर, और क्ले में तो मुश्किल होगा सर ये. क्यों मुश्किल होगा। सर पोर वाटर प्रेशर सर जिस तरीके से इंक्रीज होता है सर लूज सैंड में और इस टाइप के सॉइल में, वो उतना फाइन ग्रेन सॉइल में नहीं हो पाएगा सर. कैसे पता चला। हम्म, सर ये ऑब्जर्वेशन जो है सर उस तरीके से ऐसा मतलब है कि ऐसा होता है, जनरली देखा गया है, जो उसके हिसाब से ऐसे कह सकते नेम द साइंटिस्ट हु डिड द ऑब्जर्वेशन एंड सेड व्हाट यू सेड। हैं. सर, I cannot remember the name sir, but general what I can say that sir, that जो लिटरेचर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, उसमें कुछ इस तरीके से दिया रहता है सर. ओके, क्विक सैंड कंडीशन के बारे में बताओ। सर क्विक सैंड कंडीशन में भी सर इसी तरीके से होता है सर, सीपेज के कारण से पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो तो जो होता है सर, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जो होता है वो भी जीरो हो जाता है, तो सॉइल जो है एक लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है. यहाँ पे जीरो क्यों हुआ। सर जैसे जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होगा सर, वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, जो टोटल स्ट्रेंथ जो होगा और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू जब बराबर हो जाती है, तो सीपेज के कारण से सर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और वो बराबर हो जाने से शियर स्ट्रेंथ जो हुआ सॉइल का, वो जीरो हो जाता है सर. तो सीपेज के कारण इफेक्टिव स्ट्रेसेस हमेशा कम होंगे, बढ़ नहीं सकते हैं कभी। सी सर सीपेज के कारण से इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज भी हो सकता है सर, जैसे जब कंडीशन आती है कि क्या क्या कैपिलरी एक्शन के कारण से सर, जो निगेटिव वाटर जो प्रेशर जो होता है, वो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, क्योंकि वाटर जो रहता है वो टेंशन की कंडीशन में आता है, तो उस कंडीशन में टोटल स्ट्रेस सर इंक्रीज भी कर सकता है. कैपिलरी एक्शन आपका सीपेज के अंडर फॉल करता है, यू मीन टू से दैट कैपिलरी एक्शन मतलब सीपेज हो रहा है। नहीं सर, मतलब मैं ये, आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि टोटल स्ट्रेस जो है वो पोर वाटर प्रेशर के कारण से इंक्रीज भी कर सकता है क्या. नहीं नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेसेस सीपेज के कारण ये हमेशा कम ही होंगे, बढ़ भी सकते हैं, क्वेश्चन ये था। टोटल स्ट्रेस के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं है।
अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है सीपेज के कारण से हमेशा कम होंगे कि बढ़ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था सर। हम्म। हम्म, अगर सीपेज का सर फ्लो के कंडीशन पे है सर, अगर सीपेज का डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड से अपवर्ड की कंडीशन में हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा। और अगर इसका रिवर्स कंडीशन करते हैं सर, तो उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा। ओके, अगर मुझे सीपेज प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? सीपेज सीपेज प्रेशर सर उस फ्लो नेट की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है सर। और जैसे इसको वैल्यू जो आती है वो गामा डब्ल्यू इंटू एच हाइड्रोलिक हेड की वैल्यू के इक्वल होता हाइड्रोलिक हेड, हाउ विल यू डिफाइन द हाइड्रोलिक हेड? है। हाइड्रोलिक हेड सर, अगर सर एक सिंपल तरीके से ऐसे समझे कि सर, अगर किसी पॉइंट पे हमें हाइड्रोलिक हेड की वैल्यू पता करनी है सर, कि अगर किसी पॉइंट पे हमें हेड की वैल्यू पता करनी है, तो अब उस पॉइंट पे अगर हम एक पीजोमीटर इंसर्ट करते हैं तो वाटर का लेवल जितना इंक्रीज आता है, उससे हमें पता चल जाता है सर कि ये हेड की वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पे। तो वो कौन सा हेड देगा आपको, जो किलोमीटर में वाटर का आपको लेवल मिल रहा है, वो कौन सा हेड दे रहा है? मतलब सर, जो किसी डेप्थ पे हम जिस पे इंसर्ट किए हैं वाटर का लेवल जितना है सर, तो उसके उसकी वैल्यू देगा सर, उसमें प्रेशर, वाटर प्रेशर का स्टैटिक वाटर प्रेशर जो है उसका हेड की वैल्यू उस पॉइंट पे देगा सर। उस हेड को आप क्या बोलते हैं? पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं सर। पीजोमीटर में जो वाटर का आपको हेड मिला उसको पीजोमीट्रिक हेड बोलते हैं। सर तो प्रेशर हेड क्या होता है? सर मतलब प्रेशर हेड और डेटम हेड अगर दोनों को मिलाते हैं सर, तो हमें टोटल मिलता है, टोटल हेड मिलता है। तो अगर उस प्रेशर हेड और पीजोमेट्रिक, डेटम हेड को अगर मिलाते हैं तो टोटल हेड मिल जाता है, राइट? हाँ सर, अब उसमें वेलोसिटी हेड मिलाओगे तो क्या मिलेगा? प्लस वेलोसिटी हेड भी सर, मतलब ये तीनों चीजों को इंक्लूड करके प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। तो अब अगर आपने किसी पॉइंट पे पीजोमीटर लगाया, अगर वहां पे आपको वाटर का लेवल आपने नोट कर लिया पीजोमीटर में कितना है, तो उसको कौन सा हेड बोलोगे? पीजोमेट्रिक हेड बोलोगे, टोटल हेड बोलोगे? अगर स्टैटिक फ्लू है सर, तो फ्लूइड कांस्टेंट है, तो उसमें वेलोसिटी हेड की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद बचा सर, अगर डेटम को भी हम अगर डेटम की वैल्यू अगर सब एक ही पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं दोनों का, उसको भी जीरो मेजर करते हैं, तो ये टोटल हेड जो होगा सर वो प्रेशर हेड के बराबर होगा। और वही सर उससे जो पिजोमेट्रिक हेड हो जाएगा सर वो। ओके। स्टोन कॉलम क्या होता है? सर सर स्टोन प्लीज कॉलम, रिपीट द क्वेश्चन सर। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टोन कॉलम? स्टोन कॉलम? नो सर, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोमीटर? हाइड्रोमीटर सर, सर फाइन हाइड्रोमीटर सर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सर, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के टाइम पे यूज करते हैं सर। क्या करते हैं इससे? सर हाइड्रोमीटर सर, यू आस्क अबाउट, हम्म। सर एग्जैक्टली मुझे सर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, सॉइल क्लासिफिकेशन से क्या समझते हो? सर सॉइल क्लासिफिकेशन सर, डिफरेंट सॉइल को उसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सर उसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे सर फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, फिर उसके अंदर भी उनके ग्रेडेशन के हिसाब से वेल ग्रेडेड सॉइल, पोअरली ग्रेडेड सॉइल, और उसके बाद सर तो इसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कौन सी है? सॉइल के क्लासिफिकेशन में सर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन सर, जैसे मेन क्राइटेरिया है सर, उसके हिसाब से सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। दैट इज ओके, बट यू सेड कि सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉइल को क्लासिफाई किया गया, तो इसमें कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है जिसके बिहार के ऊपर आपने इसको बोला ये आपका फाइन ग्रेड है, कोर्स ग्रेड है? नहीं सर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो
इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सॉइल को डिफरेंट क्लासीफाई, मतलब डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। जो प्रैक्टिक जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जो आती हैं, उसके हिसाब से सॉइल को डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया जाता है सर। अगर नॉर्मल पर्पस में देखा जाए तो एग्रीकल्चर के हिसाब से सॉइल का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप का होगा। पर हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में सॉइल को क्लासिफाई करना यहाँ पे होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर। सॉइल क्लासिफिकेशन का कोड बताओ। IS कोड सर उसका। हम्म, नहीं, सॉइल क्लासिफिकेशन का कोड। सर जेट उसका अभी सर याद नहीं है मुझे। अच्छा, कितने ग्रुप में रखा है सॉइल को, या सॉइल के टाइप कितने हैं? सॉइल क्लासिफिकेशन जो हमारा कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। सर 18 ग्रुप हैं सर शायद, पूरे तरीके से अलग अलग करके सॉइल क्लासिफाई करने से सर। ओके। अच्छा, ग्रुप इंडेक्स नंबर क्या है? ग्रुप इंडेक्स नंबर क्या है सत्यम? ग्रुप इंडेक्स नंबर। ओके सर। जैसे हाईवे इंजीनियरिंग में सर सॉइल को डिफरेंट ग्रुप में उनको क्राइटेरिया 0 से 20 के बीच में नंबरिंग देते हैं सर कि नहीं, सॉइल उसका में नहीं है। सर। आप बोल रहे हो हाईवे इंजीनियरिंग में, हाईवे इंजीनियरिंग में आप सॉइल पढ़ते हो, सॉइल में नहीं आप स्टडी करते हो? नहीं, मतलब एप्लीकेशन सर कि ग्रुप इंडेक्स नंबर को यूज करके सर सॉइल का क्लासिफाई किया जाता है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी सी वैल्यू लोअर होती है तो वो सॉइल ज्यादा मतलब यूजफुल रहती है हमारे लिए। और इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन सर मुझे अभी याद नहीं सर। कितने ग्रुप में रखा गया है सॉइल को? सर व्हाट आई कैन रिकॉल इज 18 सर। नहीं नहीं, जीआई वैल्यू के बिहाफ के ऊपर जो आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन है, इसमें सॉइल को कितने ग्रुप में रखा गया है? सर सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल। ओके सत्यम, लेट मी गिव यू फीडबैक। यस सर। देखो, अभी ना आप रिवाइज करो। ठीक है, आप सर। चीजें रिकॉल कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन आंसर नहीं है आपके। सर। ठीक है, बाद में आप यस। चीजें मतलब कहीं ना कहीं इससे आइडिया ये मिल रहा है कि आपको चीजों का पता है, लेकिन अभी आप एक बार उनको दोबारा रिवाइज करो। यस है सर। ना? जैसे यस। लिक्विफेक्शन मैंने आपसे पूछा, दैट इज ओके। लिक्विफेक्शन क्या होता है? आपके पास जो लूज सैचुरेटेड फाइन सैंड है, तो जब भी कोई हम डायनेमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, पाइल ड्राइविंग हो रहा है, या मान लो कि आपकी सिस्मिक वेव्स आ रही हैं, तो पोर हम्म। वाटर प्रेशर आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये तो यस आपने, सर। जिससे हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस होते हैं वो हम्म। जीरो को टेंड कर जाते हैं। क्योंकि अगर यस। मैं कोहेजनलेस सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ लिखूं, आपको ये पॉइंट जरूर पॉइंट करना है कि सर कोहेजनलेस सॉइल में जो शेयर स्ट्रेंथ होता है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा प्राइम टेन फाइव। तो यहाँ पे सर यस सर। सी जीरो होता है कोहेजनलेस हाँ। में। हम्म। तो अगर मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो है तो शेयर स्ट्रेंथ जीरो निकल के आ जाएगा। यस सर। ठीक है। और क्विक यस सैंड सर। कंडीशन में भी मैंने आपसे चीजें पूछी, तो आप सबसे पहले ये आंसर करो कि सर क्विक सैंड कंडीशन और लिक्विफेक्शन बोथ द फिनोमेनन आर डिफरेंट, लेकिन हम्म। दोनों सेम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेंगे। दोनों में ही इफेक्टिव स्ट्रेस के जीरो होने से सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो होगी। यस सर। अब इस क्विक सैंड कंडीशन में आप ये बोलो कि सर जब भी सॉइल में से वाटर फ्लो करता है, जिसको हम सीपेज बोल रहे हैं, तो सीपेज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब सॉइल यस में सर। जो सीपेज हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। अगर यस सीपेज सर। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं। अब ये यस सर। जो क्विक सैंड कंडीशन के हिसाब बता दो कि बिलो द बेस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जब आपके डाउनस्ट्रीम एंड पे जो वाटर आपका बाहर निकल रहा होता है, समटाइम वो सॉइल के पार्टिकल को भी अपने साथ ड्रैग करवाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इरोजन ऑफ सॉइल पार्टिकल स्टार्ट हो जाता है अलोंग विद द यस सर। वाटर। वहां पे पाइपिंग की कंडीशन हो जाती है। यही तो है आपकी सैंड बॉइलिंग कंडीशन। यस ये सर। ना हो तो हम हमेशा चाहेंगे मेरा जो एग्जिट पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यस सर। बाकी पीजोमीटर में जो आपको हेड मिलता है पानी का, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहाँ पे आपने मार्क किया उसको बोलते हैं प्रेशर हेड।
yes अगर आप sir, पीजोमीटर में वाटर का लेवल डेटम के रिस्पेक्ट में लिखोगे, फिर आपको मिलेगा वो पीजोमीट्रिक हेड, क्योंकि पीजोमीट्रिक हेड आपका डेटम हेड और प्रेशर हेड दोनों का सम होता है। yes sir, ठीक है। और स्टोन कॉलम एक आपका ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक,